चुनाव के नतीजे और उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। कांग्रेस के नाजर सिंह 554 वोटों से जीते हैं। बीजेपी के काला सिंह को जिला परिषद चुनाव में हराया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको श्री गंगानगर से दे रहे हैं, जहां पर जॉन संख्या 15 में उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। कांग्रेस के नाजर सिंह 554 वोटों से जीते हैं। बीजेपी के काला सिंह को जिला परिषद चुनाव में हराया। श्री गंगानगर के घड़साना के 13 एमडी टोल नाके पर संयुक्त किसान मोर्चा ने सिंचाई पानी की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन शुरू करते हुए चक्का जाम कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के चक्का जाम को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। घड़साना के साथ ही बीकानेर के खाजूवाला और लूणकरणसर में भी किसानों ने चक्का जाम करके रखा है। वहीं अनूपगढ़ से घड़साना की ओर रोडवेज बसों का संचालन चक्का जाम के चलते बंद रखा गया है। किसानों का यह कहना है कि जब तक सरकार पानी उपलब्ध नहीं करा देती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। आज पूरे फर्स्ट फेज का एपी सेंटर 13 एमडी टोल प्लाजा घड़साना, यहाँ से जो है नेशनल हाईवे जाम का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। ये प्रोग्राम पूर्ण रूप से फर्स्ट फेज के अंदर लगभग 5 जगह किया जाएगा। ठीक 10 बजे के बाद पूरा नेशनल हाईवे जाम कर दिया जाएगा। हमारे किसान जो हैं गांवों के अंदर पूरी तैयारियां कर रहे हैं। 4 मिनट बचे हैं, 4 मिनट के बाद में ये पूरा टोल जाम हो जाएगा, टोल फ्री हो जाएगा। हजारों हजार किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं प्रथम चरण के तमाम किसानों से कहना चाहूँगा, चाहे लूणकरणसर के साथी है, चाहे खाजूवाड़ा के साथी है, चाहे रावसर चाहिया के साथी है, सभी 10 बजे चक्का जाम शुरू कर दें। ये चक्का जाम तब तक नहीं खुलेगा जब तक अनूपगढ़ शाखा के अंदर 2400 क्यूसेक पानी नहीं होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में सिंचाई पानी की मांग को लेकर श्री गंगानगर जिले के घड़साना एसडीएम कार्यालय के बाहर संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा दिया जा रहा महापड़ाव आज आगे बढ़ता हुआ चक्का जाम तक जा पहुंचा है। शुक्रवार देर शाम जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त सचिव सहित स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से किसानों की हुई वार्ता पूरी तरह से बेनतीजा रही, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम चक्का जाम को यथावत रखते हुए श्री गंगानगर और बीकानेर जिले में चक्का जाम करने का फैसला किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार आज श्री गंगानगर जिले के घड़साना में 13 एमडी टोल नाके पर तो वहीं पड़ोसी जिले बीकानेर में लूणकरणसर और खाजूवाला में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा चक्का जाम कर राजस्थान सरकार से सिंचाई पानी की मांग की जाएगी। कल देर शाम हुई समझाइश वार्ता में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने पानी की अनुपलब्धता बताते हुए किसान नेताओं को पानी उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई, लेकिन किसानों का कहना है कि लाखों हेक्टेयर भूमि में खड़ी रबी की फसल इस समय पकाव पर है, लेकिन सिंचाई पानी के अभाव में फसलें चौपट होती हुई दिखाई दे रही हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। बीकानेर जिले में आईजीएनपी नहर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर के किसानों का चक्का जाम शुरू हो गया है। प्रथम चरण के किसानों ने घड़साना से लेकर के लूणकरणसर तक चक्का जाम किया है। किसान पिछले कई दिनों से सिंचाई पानी की मांग को लेकर के लामबंद हो गए थे। लूणकरणसर में किसानों ने शनिवार को सड़क को जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि सरकार मांगों को लेकर के गंभीर नहीं है। किसान अपनी फसलों को बर्बाद नहीं होने देंगे। लूणकरणसर के साथ खाजूवाला, पूगल, छतरगढ़ आदि 465 पर किसानों ने हाईवे सड़क को जाम कर पानी देने की मुख्य मांग रखी है। वहीं चक्का जाम के चलते पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। प्रथम चरण में पूरे में सिंचाई पानी की मांग को लेकर घड़साना से लेकर लूणकरणसर के अर्जुनसर तक ये पूरा चक्का जाम है। अर्जुनसर, महाजन, पिंपेरा, लूणकरणसर, अंसेरा, धीरेरा, जामसर, खाजूवाड़ा में खाजूवाड़ा, 620, पूगल, छतरगढ़, सतासर और घड़साना और समेजा, ये पूरा का पूरा चक्का जाम जो है वो पूर्णतः चक्का जाम रहेगा। और सरकार किसानों की बिजली पानी की मांग पूरी नहीं कर रही। दौरे पर आए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को आईजीएनपी नहर में सिंचाई पानी को लेकर के किसानों के चक्का जाम को लेकर कहा कि भाजपा किसानों की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। 2 दिन से किसान प्रतिनिधिमंडल जिला प्रशासन के साथ मुख्यमंत्री से भी 2 बार बात की है। हम चाहते हैं कि समस्या का जल्द समाधान हो, लेकिन पानी की उपलब्धता, टेक्निकल चीजें और पंजाब सरकार का इनपुट सब मिल करके ही कोई हल निकलेगा।
पंजाब सरकार के अधिकारियों और मंत्री से भी आज वार्ता कर इसका हल निकलेंगे। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे को लेकर के कहा कि इससे व्यापार को डबल करने का लक्ष्य लिया गया है। ये देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। देखिए, मैं 2-3 दिनों से लगातार जो किसान प्रतिनिधि मंडल है उनके लोगों से भी बात कर रहा हूँ, जिला प्रशासन से भी बात कर रहा हूँ, IGNP के प्रशासन से भी बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने 2 बार बात की है। हम चाहते हैं कि किसानों की समस्याओं का समाधान हो, लेकिन पानी की उपलब्धता, टेक्निकल चीज़ें, पंजाब सरकार का इनपुट, वो सब मिला करके ही कोई हल निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी किसानों की समस्याओं को समाधान करने में सर्वोच्च प्राथमिकता रखती है और देती भी है। मैं आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं कि किसानों की समस्याओं का समाधान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। महाकुंभ में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। न्यूज 18 नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत में ओम बिरला ने कहा कि समानता, समरसता और समभाव की प्रेरणा मां गंगा, यमुना, सरस्वती प्रदान करती हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति को ही संविधान में स्थान दिया है। पवित्र त्रिवेणी में स्नान करना सौभाग्य की बात है। हमारे साथ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी हैं। ओम जी, आज मां गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी पर आप आए हैं। प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए, राष्ट्रपति महोदया भी यहाँ आई। यहाँ के महत्व और महात्म को कैसे देखते हैं? भारत की संस्कृति आध्यात्म में महाकुंभ का बड़ा महत्व है और इसमें स्नान करने का गंगा, यमुना, सरस्वती का ये त्रिवेणी घाट जो हम सबको या आध्यात्मिक रूप से भी, जहाँ भक्ति, शक्ति, आस्था का संगम है, जहाँ आचार्यों, ऋषि, मुनियों की वाणी का संगम है, करोड़ों लोगों का आस्था है और ये त्रिवेणी की हमारी आस्था अद्भुत है। जो भी यहाँ आया है आत्मा को अमर करने के लिए आया है। आत्म स्नान और आत्म स्नान के साथ सर्व कल्याण। हम सब प्रार्थना करते हैं कि भारत में सबका सर्व कल्याण हो, सब आगे बढ़े, समृद्धि हो, खुशहाली हो, प्रगति हो और समृद्धि खुशहाली आध्यात्मिक से आएगी। लोगों के मन, आत्मा शुद्धि होगी तो समृद्धि खुशहाली आएगी। आप देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है, लोकसभा के स्पीकर हैं और यहाँ 50 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। आज 34वां दिन है। क्या कहेंगे? दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी। ये भारत की आध्यात्मिक श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा, विश्वास, भरोसा और ये वर्षों से पुरातन है। जब भी कुंभ हुआ है, जब पुरातन इसी तरीके से आध्यात्मिक रूप से श्रद्धा करने वाले लोग हजारों की तादाद में, जहाँ पर समरसता का भाव है, न जाति है, न पंथ है, न धर्म है, न अलग अलग स्थान, न वाणी है, सब कुछ एक साथ मिलकर समरसता के साथ एक साथ त्रिवेणी के घाट पर स्नान करना। तो ये है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी, जिन्होंने साफ साफ तौर पर कहा कि मां गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी पर स्नान करना सौभाग्य की बात है। यह समरसता, समभाव और समर्पण का एक भाव पैदा करती है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज। की तस्वीर धुंधली हो चली है तो एक पति पत्नी की रात देख रही है और 3 बेटे बेटियों को बचपन में पिता का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन अब वे अंतिम दर्शन के लिए भी तरस गए हैं। झुंझुनू जिले की जाखोद पंचायत के गांव बिशनपुरा में एक परिवार 3 लाख रुपए के चलते अंतिम संस्कार को तरस रहा है। सऊदी अरब कमाने गए मजदूर राजेंद्र नायक का वहां निधन हो गया, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण परिवार उनका शव भारत लाने में असमर्थ है। 25 जनवरी से राजेंद्र नायक का शव सऊदी अरब के अस्पताल में रखा है। राजेंद्र नायक करीब 20-22 साल पहले कमाने के लिए सऊदी अरब गए थे। वहां 25 जनवरी को बीमारी के कारण उनका निधन हो गया, लेकिन शव गांव लाने के लिए 3 लाख रुपए खर्चा बताया गया, जो कि परिवार के पास नहीं है। परिजनों ने यह बताया कि राजेंद्र नायक विदेश जाने के बाद वापस नहीं आए और इस बीच 2 बेटों की शादी भी हो गई। बेटी का रिश्ता भी तय करके रखा है।
बिशनपुरा के अंदर राजेंद्र नायक, जो कि आज से 20-25 साल पहले विदेश कमाने के लिए गया था। वहाँ पर वो घर खर्चे के लिए कुछ रुपए भी भेजता था पहले, और अब उसकी सूचना आज से 1 महीने पहले आई थी कि वो भयंकर बीमार है। आज अपनो भाई है बड़ो राजेंद्र, वो 20-22 साल से उठ रहे है सऊदी। तो जब आउटसाइड में तो कुछ मालिक था को नहीं, बकरी भेड़ चरा के काम काटे करता आपको। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। चंबल फर्टिलाइजर्स केमिकल लिमिटेड में गैस रिसाव हुआ है। 6 से ज्यादा स्कूली बच्चे गैस रिसाव से बेहोश हो गए हैं। कोटा 12 हाईवे पर आपको बता दें कि CFCL केमिकल फैक्ट्री है और सिमलिया थाना इलाके का ये पूरा मामला है। कोटा से ये जानकारी, 6 से ज्यादा स्कूली बच्चे गैस रिसाव से बेहोश हो गए हैं। कोटा 12 हाईवे पर CFCL केमिकल फैक्ट्री है और 6 से ज्यादा जो स्कूली बच्चे वो गैस रिसाव से बेहोश हो गए हैं। तस्वीर भी सामने आई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, 6 से ज्यादा स्कूली बच्चे गैस रिसाव से बेहोश हो गए, कैसे ये गैस रिसाव हुआ और अभी बच्चों की हालत क्या बनी हुई है? देखिए, कैसे ये गैस रिसाव हुआ, किस तरह की ये गैस थी, फिलहाल इसको लेकर के जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन चंबल फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड, जो कि कोटा 12 हाईवे पर गड़ेपान में है, CFCL ये केमिकल फैक्ट्री है। आपको बता दें कि खेती से जुड़े जो कीटनाशक है इस फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। सिमलिया थाना इलाके का ये मामला है। राजकीय विद्यालय के छात्राएं हैं जो कि इस गैस की चपेट में आने के बाद में बेहोश हुए हैं। आपको बता दें कि अब तक जो जानकारी मिली है, जो वहां का जो चिकित्सालय है, वहां अब तक 7 छात्र छात्राओं को लेकर के आया गया है जो इस गैस की चपेट में आने के बाद में बेहोश हुए हैं। फिलहाल अपडेट ये भी है कि 2 छात्रों की जो तबीयत है वो ज्यादा खराब हुई है, जिनको कोटा रेफर किया गया है MBS अस्पताल के लिए। ठीक है हिमांशु, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।